जय माता दी दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं कि हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हैं और हमने लगभग 4 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट करने के बाद रास्ते में हमें एक लंगर मिला था। वहां से प्रसाद ग्रहण किया है और उसके बाद आगे बढ़ गए हैं। मेरे साथ मेरा एक छोटा बेटा है जो 16 महीने का है। हमने उसके लिए नीचे से प्रैम बुक किया था, लेकिन अब वो प्रैम में नहीं बैठ रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो मैं उसको कंटिन्यूअसली गोदी में लेके चल रही हूँ। इनफैक्ट वो किसी और के गोद में भी नहीं जा रहा है। इसको गोद में लेके चलना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है, तो अब हम सोच रहे हैं कि हम जैसे भी अर्धकुंवारी पहुंच जाएं और वहां से बैटरी वाली कार लेके या तो सब कोई चले जाएं, अगर सबकी टिकट्स नहीं होती हैं तो सिर्फ मैं चली जाऊं। लेकिन उसकी भी टिकट मिलनी बहुत मुश्किल है, काफ़ी भीड़ रहती है और अगर आप ऑनलाइन टिकट करा लो तब तो आराम से मिल जाएगा, ऑफलाइन ये सब बहुत मुश्किल होता है। अगर आप कभी भी वैष्णो देवी आने का प्लान करें तो आप सबसे पहले हर चीज़ की ऑनलाइन टिकट बुक कर लीजिए। यहाँ पे ऑटो चलती है अर्धकुंवारी से, आप उसकी टिकट बुक कर लीजिए ऑनलाइन। उसके बाद अगर आपको हेलीकॉप्टर में आना है तो हेलीकॉप्टर की ऑनलाइन टिकट बुक कर लीजिए, क्योंकि ऑफलाइन ये सब बहुत मुश्किल से मिलता है। यात्रा पर्ची ऑनलाइन निकाल लीजिए, यात्रा पर्ची फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसके कोई चार्जेस नहीं लगते। बस अगर अब वो आप ऑनलाइन बुक कर लेंगे तो यहाँ आपको भीड़ से बच जाएंगे और काफ़ी आपका समय बच जाएगा। नहीं तो जब बहुत भीड़ होती है तो यात्रा पर्ची के लिए भी बहुत लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, और वो कंपलसरी चीज़ है आपको यात्रा करने के लिए। जगह जगह यात्रा पर्ची चेक भी होती है। और ये देखिए, हम जस्ट अब अर्धकुंवारी पहुंचने ही वाले हैं। अर्धकुंवारी क्या है कि मिड पॉइंट है, नीचे से भवन तक पहुंचने का बीच का जगह है अर्धकुंवारी। हम घर से यही सोच के निकले थे कि हम ये यात्रा पूरी पैदल करेंगे और अगस्त्य के लिए प्रैम बुक कर लेंगे, लेकिन अगस्त्य आप प्रैम में नहीं बैठ रहे हैं, तो अब कुछ तो इंतज़ाम करना पड़ेगा और वो मेरी गोदी से भी कहीं नहीं जा रहा है। तो सबसे बेस्ट वे यही है कि मैं अर्धकुंवारी से बैटरी वाली गाड़ी लूँ और आगे निकल जाऊँ। अगर बैटरी वाली ऑटो का टिकट मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर कुछ पालकी वालकी देखना पड़ेगा, क्योंकि इसको लेके चलना मेरे लिए मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अर्धकुंवारी में गर्भजून गुफा है जहाँ पे माता ने 9 महीने तपस्या की थी और यहीं से निकलने के बाद उन्होंने भैरवनाथ का वध कर दिया था। तो अगर आपको उस गुफा में जाना है तो उसके लिए आपको नंबर लगानी पड़ती है और काफ़ी समय लगता है। आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप ऊपर जाते वक्त वहाँ पर नंबर लगा के जाइए, हो सकता है जब आप वापस नीचे आएँ तो आपका नंबर आ चुका हो। अर्धकुंवारी में स्टे करने के भी काफ़ी ऑप्शंस हैं, बहुत सारे भवन बने हुए हैं, डोरमेट्री कमरे हैं, सिंगल कमरे हैं, आप जैसा चाहेंगे वैसा कमरा आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको सबके लिए पहले से बुकिंग करानी होगी। ऑन द स्पॉट बहुत मुश्किल होता है ये सब मिलना। तो अगर आप यहाँ पर स्टे करना चाहते हैं, आपके पास टाइम है प्रॉपर, तो आप यहाँ पर स्टे कीजिए, आराम से हर चीज़ को एक्सप्लोर कीजिए। और एक रेस्ट के लिए अच्छा पॉइंट भी है ये, क्योंकि बीचों बीच है। आप एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि अगर आप माता वैष्णो देवी के लिए कोई भी बुकिंग करते हैं तो वो माता वैष्णो देवी की श्राइन बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी से बुकिंग कीजिएगा। मैं ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और यहाँ हम पहुँच गए हैं अर्धकुंवारी, आप सामने बोर्ड देख सकते हैं। मम्मी पापा बहुत फिट है, बहुत एक्टिव हैं, हम लोग बहुत जल्दी जल्दी चलते। हम लोग यहाँ काफ़ी वेट किए होंगे हम लोगों का जब जाके हम पहुँचे हैं। पे आके मिल गया, उधर से एक रास्ता आ रहा है और ये दोनों रास्ते ऊपर एक होके जाएंगे अब। और इसको कहते हैं हेमकोटी मार्ग। तो
हमें ऑटो की तो टिकट नहीं मिली, तो फिर हम लोगों ने बहुत सोचने समझने के बाद एक पालकी बुक कर ली है। अर्धकुंवारी से भवन तक का पालकी का चार्ज 1400 रुपये के आसपास है, और अगर आप पूरा नीचे से भवन तक आएंगे तो 3000 के अप्रॉक्स कुछ है। दो मुझे इसमें बैठने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मजबूरी थी, मैं अगस्त्या को लेके बिल्कुल भी नहीं चल पा रही थी, इसलिए हमको और कोई ऑप्शन नहीं मिला। बाय। मजा आ रहा है इसको। अगस्त तू अगर आप बैटरी कार से जाना चाहते हैं तो अर्धकुंवारी से भवन तक जाने का 350 रुपये है, और वापस अर्धकुंवारी आने का 250 या फिर 260 रुपये के आसपास का किराया है। अर्धकुंवारी से निकलने के बाद हमने अपना एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लिया है, ताकि थोड़ा सा चाय नाश्ता कर लें और उसके बाद आगे बढ़ें। यहाँ है सब लोग। और ये है हिमकोटी का चेक पोस्ट। यहाँ पे आपका सामान वगैरह चेक होगा और उसके बाद यहाँ से हम आगे निकलेंगे। मैं पालकी में थी, तो यहाँ से पालकी से उतार दिया जाता है और आपको चेकिंग कराने के बाद फिर आगे आप वापस से पालकी में बैठोगे। और ये देखिए यहाँ से भवन दिखना शुरू हो गया है, ये जो वाइट कलर की बिल्डिंग है। अभी 12 बज चुके हैं और हम ये यात्रा का आखिरी चेक पोस्ट तक पहुँच गए हैं। यहाँ पे फाइनल चेकिंग होगी, यात्रा पर्ची चेक होगी और फिर आपको इसके आगे बढ़ना है। और अगर आप घोड़े पे हैं, पालकी पे हैं, जिस पे भी हैं, यहाँ पे आपको उतार दिया जाएगा। इसके आगे आपको पैदल कंटिन्यू करना है। यहाँ पर अभी हम सबका वेट कर रहे हैं कि हम सब एक जगह गैदर हो जाए, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये देखिए, ये पूरा मंदिर का परिसर है। ये सामने पूरे भवन बने हुए हैं, यहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हो। बस आपको यही है कि आपको बुकिंग सारी पहले से करानी पड़ेगी। ऑन द स्पॉट बहुत मुश्किल है बुकिंग मिलना। तो फाइनल चेक पोस्ट के बाद आपको सबसे पहला काम ये करना है कि अपनी सभी वो चीज़ें जो अंदर अलाउड नहीं है उनको लॉकर में जमा करना है, जिसमें कि फ़ोन होगा, कैमरा होगा, जूते होंगे और बेल्ट होगा। ये अंदर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो आपको यहाँ पे एक लॉकर लेना पड़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और उसमें जमा करना पड़ेगा। हमारे रिलेटिव यहाँ पे बीएसएफ में हैं, तो हम उनसे थोड़ी हेल्प लेंगे और उनके पास जाएंगे। ये अब वो लास्ट पॉइंट है जहाँ तक मैं मोबाइल लेके जा पा रही हूँ। अब मैं इसके बाद आपसे दर्शन करने के बाद ही मिल पाऊँगी। तो जी हमने अच्छे से दर्शन कर लिया है। दर्शन करने के बाद हम यहाँ पे सागर रत्ना में चाय कॉफ़ी ले रहे हैं और इसके बाद भैरव मंदिर के लिए निकलेंगे। भैरव मंदिर यहाँ से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, लेकिन उसकी जो रास्ते हैं काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है, इसलिए हम रोपवे का हेल्प लेंगे और आगे बढ़ेंगे। और इस यात्रा का ये लास्ट स्टेज है, भैरव बाबा के दर्शन करना। और अभी हम आ गए हैं रोपवे की टिकट लेने और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, क्योंकि रोपवे की टिकट आप ऑनलाइन बुक नहीं कर सकते। इसको आपको यहाँ आने के बाद ही बुक करना पड़ेगा।
और रोपवे की टाइमिंग होती है सुबह 8 बजे से लेके 5 बजे तक। 100 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज है। हो जाएगा। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा रुक गए ताकि पिक्चर्स क्लिक करा सके, और यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा है। और बस फिर से लाइन लगेंगे और वापस नीचे जाएंगे। इस रोपवे से आने जाने दोनों को मिला के मुश्किल से 5 मिनट लगता है, 3 मिनट आने में और लगभग 2 मिनट वापस जाने में। और ऐसे अगर आप ट्रैक करके आओगे तो ये इतनी खड़ी चढ़ाई है कि आपको 1 घंटे 2 किलोमीटर कवर करने में आराम से लग जाएगा। चल चल चल, इधर इधर। अरे यार इधर तो बहुत भीड़ है, भीड़ में भाड़ भीड़ है ज़्यादा। लंबा है ज़्यादा। और हम भैरव बाबा के दर्शन करके वापस आ गए हैं। अभी लगभग कुछ 2 बज रहा है और अब हम थोड़ा बहुत प्रसाद लेंगे और यहाँ से नीचे की तरफ चलेंगे। बोलो कितना परेशान करते हो। हाँ बोलो 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 आओ बोलो। सब यूट्यूब पर आओगे। जब बोल रहे नहीं जाना भैया नहीं जाना भैया, ये तो बंदूक का काम करते हैं। अरे वहाँ हम नए रास्ते से आए थे मगर वापसी के लिए हम पुराना रास्ता ही यूज़ करेंगे क्योंकि उस पर थोड़ा टाइम बच जाएगा। और अभी हम सांझी छत पे थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं और व्यू के मज़े ले रहे हैं। गिराएगा तू। आ नानी के पास, नानी के पास, नानी के पास आ ना, आजा। मम्मी एक करके देना। ले 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 मैं इधर देखेगा तब है ना। भूभू है तू, भूभू खाना देख देख के आता है। मैं नहीं रखी भाई, अपनी मम्मा दे दे। अरे रिलैक्स रहो। उसमें से बंदर लोग
और आप देख सकते हैं इस रास्ते में आपको कंटिन्यूसली घोड़े मिलेंगे, जिनके कारण चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब वो आते हैं ना तो बहुत ऐसे मतलब भागते हुए आते हैं, तो आपको साइड होना पड़ता है। पुराने रास्ते में आपको इस तरह से जगह जगह दुकानें मिल जाएंगी, तो आप आराम से खाते पीते जा सकते हो। और मैंने अगस्त्या को अभी इस तरह से बैग में कैरी कर लिया है। और पूरे रास्ते में इस तरह से जगह जगह पीने के पानी का मशीन लगा है, आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। क्या हो गया? केला के लिए कूदा ना, अरे वो बंदा केला खा रहा है, काबू खाना। चलो ठीक है, आगे फिर। और अभी हम पहुंच गए हैं अर्धकुंवारी। ये देखिए सामने है एक भवन है जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। अर्धकुंवारी में सुबह और शाम बहुत अच्छी आरती होती है, तो आपको अगर मौका मिले तो आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा उसको। और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इस वीडियो के थ्रू बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस दे सकूं और बहुत कुछ दिखा सकूं। अब हम सबकी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो रही है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं और आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे।